नमस्ते दोस्तों, रेन डिज़ाइन फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो ये हैंकरचीफ गाउन का पार्ट 2 है, जिसमें हम स्कर्ट की कटिंग देखेंगे और इसमें मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से बॉडी को अटैच करना है। तो जो अपर बॉडी मैंने बनाई है वो पार्ट 1 में अपलोड की हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कपड़े को एक तरफ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ है वो लेंथ आपको लेनी है और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करना है। तो स्कर्ट में फोल्डिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैंकरचीफ ये जो हम स्कर्ट बना रहे हैं, तो जिस तरह से मैंने कपड़ा बिछाया है आपको उस तरह से देखते हुए ही उसे अच्छी तरह से बिछाना है और सेट कर लेना है। इसे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम शेप दे वेस्ट राउंड का और लेंथ का तो वो हिले ना और प्रॉपर कटिंग हो। तो पिन से सिक्योर करने के बाद में हम वेस्ट राउंड का मेजरमेंट करेंगे। तो वेस्ट राउंड का फॉर्मूला है वेस्ट डिवाइडेड बाय 6.28। तो जो भी आपका आता है वो आपको राउंड शेप में ये जो एज का जो पॉइंट है पकड़ते हुए उसे शेप देना है। तो 1 इंच जो है वेस्ट राउंड था हमारा, राउंड में हमें उससे शेप दे दिया है। अब ऊपर से जो भी आपकी वेस्ट लेंथ है, तो यहाँ पर मेरी वेस्ट लेंथ 7 इंचेस थी, 1 इंच फोल्ड के लिए हम लेंगे। तो टोटल 8 इंच पर हमने वेस्ट लेंथ मार्क किया है। दोनों तरफ से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है, पिन्स निकाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये 2 लेयर हैंकरचीफ गाउन है। मतलब जो हैंकरचीफ गाउन स्कर्ट है वो 2 लेयर है। तो जो फर्स्ट लेयर की जिस तरह से हमने फॉर्मूला और मेजरमेंट की हेल्प से कटिंग की है, उसी तरह से हमें सेकंड लेयर की भी कटिंग करनी है, सेम मेथड को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से हम इसे बिछाएंगे। तो टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे इसके। कुछ स्टार की तरह दिखाई देगा ये। तो ये टोटल 8 कॉर्नर्स है। सेंटर से इसे हम सेंटर से इसे हम अच्छी तरह से स्टिच करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जब आप इसे सेंटर से स्टिच कर लेंगे तो अपर बॉडी को आपको लेना है और उसे अटैच कर देना है। तो उससे पहले हम इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों पार्ट्स को चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। तो ये अब मैंने दोनों पार्ट्स को चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है। इसे मैं प्रेस करूँगी तो ये प्रॉपर हो जाएगा। तो दोनों पार्ट्स को बिछाएंगे अच्छी तरह से। 8 कॉर्नर्स होंगे। बिछाने के बाद में सेंटर से हमें इसे स्टिच कर देना है। अब अपर बॉडी लेने, क्योंकि डॉल की जो अपर बॉडी है बहुत कम है, अगर आप इसे स्टिच नहीं कर पाते हैं तो आप सुई धागे से अपर और लोअर बॉडी को अटैच कर सकते हैं और गाउन जो है रेडी हो जाएगा। अगर आप सिलाई कर सकते हैं तो सिलाई कीजिए, गाउन जो है रेडी हो जाएगा। गाउन रेडी है। मैंने बारबी मीता को पहना दिया है। अब हम नेकलेस बनाएंगे। नेकलेस बनाने के लिए मैंने लेंथ, जितनी भी मुझे नेकलेस की लेंथ चाहिए थी उतनी लेंथ लेकर जो उसका सेंटर है उस पर मैं ये पर्ल लगाऊंगी।
तो पहले इस पर्ल के अंदर हम तार लगाएंगे, तार की हेल्प से इसे फिक्स कर लेंगे और फिर उस तार को ये नेकलेस का जो सेंटर है इस सेंटर में अच्छी तरह से, देखिए ये जो नेकलेस का सेंटर होगा उस सेंटर में हम तार को अंदर डालते हुए इसे अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे और फिक्स कर लेंगे ताकि ये निकले ना। तो जब भी आप ट्विस्ट करने के बाद उसे फिक्स करें तो ये ध्यान रखें कि तार जो है बाहर की तरफ निकले ना, क्योंकि अगर वो बाहर की तरफ होगा तो वो लग सकता है। अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से फिक्स करना है। ये मैं तार कट कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा तार था। एक्स्ट्रा तार कट करने के बाद जैसे कि मैंने बताया, जो तार बाहर की तरफ निकला होगा उसे हम अंदर की तरफ घुमाते हुए अंदर की तरफ फिक्स कर लेंगे ताकि वो किसी को लगे ना। मैं माफ़ी चाहूँगी, ये जो वीडियो है वो ठीक से बन नहीं पाई, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद में मतलब मैंने ध्यान दिया कि जो मेरे कैमरे का एंगल था वो चेंज हो गया, तो इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आई। उसके लिए सॉरी, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं जो भी बनाऊँगी वो आपको क्लियरली दिखाई देगा अच्छी तरह से। तो इस वीडियो के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो इक्वली रखते हुए जो एक्स्ट्रा मोती है हम उसे कट कर लेंगे और उस बचे हुए से हमें ब्रेसलेट और ईयरिंग्स बनाने हैं। तो ये नेकलेस रेडी है। अब हमें क्या करना है, फिर से हम तार लेंगे, बारबी को नेकलेस पहनाएंगे। अब इस नेकलेस के जो दोनों एंड हैं उस एंड के होल में हम तार को अंदर डालकर दोबारा से ट्विस्ट करके फिक्स कर लेंगे, तो हमारा नेकलेस जो होगा वो रेडी हो जाएगा। अगेन आप जब ट्विस्ट करके उसे फिक्स कर देंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि तार जो है बाहर की तरफ ना हो, इसे अच्छे तरह से किसी चीज़ से, जैसे मैं ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है उससे उसे फिक्स कर रही हूँ, दबा रही हूँ ताकि वो बाहर की तरफ निकले ना। तो ये नेकलेस रेडी है। तो अब हम ब्रेसलेट बनाएंगे। ब्रेसलेट बनाने के लिए अब ये जो ब्रेसलेट है इसे मैं हाथ पर 2 जगह फिक्स करूँगी, तो एक बाजू पर और एक रिस्ट के पास में। तो पहले मैंने बारबी का जो हाथ है उसके बाजू पर ये मोती को टर्न किया है एक राउंड करके, तार की हेल्प से। जो होल है दोनों, एक एंड का और दूसरे एंड का जो होल होगा राउंड करने के बाद में, उसके अंदर हम तार इस तरह से डालेंगे और उसे ट्विस्ट करके फिक्स कर लेंगे। तो जो ऊपर का जो ब्रेसलेट होगा वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो बिल्कुल टाइट आपको पकड़ते हुए उसे फिक्स करना है ताकि जो ब्रेसलेट है वो नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे की तरफ भी उसे 2 बार हम राउंड करके और फिर उसे फिक्स करेंगे। तो इसलिए वो नीचे नहीं आना चाहिए, जो ऊपर की तरफ जो हम ब्रेसलेट फिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से ट्विस्ट करके इसे फिक्स कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा तार है वो हम कट कर देंगे।
अब बारबी के लिए हम जो भी चीज़ें बनाती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर से बाजू को फिक्स कर लिया और फिर दोबारा 2 बार मैंने इसे राउंड करते हुए नीचे की तरफ भी तार से इसे फिक्स कर लिया है, ताकि जो अपर साइड में हमने बाजू की तरफ जो बनाया है नेकलेस ब्रेसलेट और नीचे की तरफ, वो एक दूसरे से मिले ना। तो अब ये मैं बेल्ट बना रही हूँ बारबी का। तो ये एक छोटा सा लेस का टुकड़ा बचा हुआ था, उसी से मैं बारबी का बेल्ट बना रही हूँ। मैं इसे जो है थ्रेड से ही फिनिश करूँगी, क्योंकि मुझे इसे बाद में निकालना नहीं है। अगर आप इसे अगर रिमूव करना चाहते हैं कभी भी इजीली, या पहनाना चाहते किसी और को, तो आप इसमें जो है प्रेस बटन लगा सकते हैं, तो उससे आप इजीली कभी भी रिमूव हो सकता है और कभी भी आप इसे पहना सकते हैं। मैं थ्रेड से दोनों एज पकड़ते हुए इसे फिनिश कर रही हूँ। अच्छी तरह से सील लेंगे। सीलने के बाद में नॉट करके फिक्स कर लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। अगेन आई एम सॉरी, जैसे कि मैंने बताया कैमरे का एंगल चेंज हो गया था, और जब मैंने वीडियो बनने के बाद देखा तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। रियली सॉरी फॉर दैट। तो एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लिया। अब हम ईयरिंग्स बनाएंगे। ईयरिंग्स बनाना बहुत इजी है। आपको 2 इक्वल ये मोती कट करने हैं, इक्वली कट करने हैं। अब एक को हम लेंगे, इनका दोनों का जो एंड था, उन दोनों के एंड के होल के अंदर मैंने तार लगाकर दोबारा इसे ट्विस्ट करते हुए फिक्स कर लेना है। और इस तरह से इसे मैं फोल्ड कर दूँगी, जैसा क्वेश्चन मार्क होता है उस तरह से, क्योंकि अगर ये सीधा होगा तो अगर हम जब इस बारबी को हम इसे पहनाएंगे तो वो गिर सकता है। तो इसलिए इसे आगे की तरफ से टर्न कर देंगे, ताकि पहनाने के बाद में ये गिरे ना। टर्न कर देना है अच्छी तरह से। जो भी बाहर निकला हुआ तार है उसे फिक्स कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा तार है उसे कट कर देंगे। सेकेंड ईयरिंग भी आपको इसी तरह से बनानी है। तो ये दोनों ईयरिंग्स रेडी है। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसे हम बारबी को पहना देंगे। तो ये ओवरऑल लुक है। अब इसका जो हेयर स्टाइल है वो मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ है। सारे बाल को ऊपर की तरफ पकड़ते हुए मैंने हाई बन बनाया है। और फिर एक मोती की एक लड़ी थी मेरे पास, तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप छोटे छोटे मोती लेकर धागे से उसे बनाकर एक रबर बैंड की तरह से रेडी कर सकते हैं। तो हाई बन बनाने के बाद में जब ये देखिए हाई बन बनाने के बाद में आप जिस तरह से चाहे इस रबर बैंड को, ये जो वाइट कलर का ये जो मैंने बनाया है, अपने हिसाब से
जैसा चाहे वैसा लुक दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार उसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ उठा के पीछे तार से सिक्योर किया है और इस तरह से इसका लुक रेडी किया है। तो हमारी बारबी डॉल मीता रेडी है। तो ये है हमारा डबल लेयर हैंकरचिफ गाउन। अब सेम मेथड, सेम फॉर्मूला यूज़ करते हुए मेजरमेंट अलग होंगे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आपको लूजनेस थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी 1 इंच, और अगर अडल्ट के लिए बना रहे हैं तो 1/2 इंच लूजनेस रखते हैं हम। तो ये डिफरेंस होता है। उसके अलावा जो फॉर्मूला है वो सेम होगा, तो उस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप ये गाउन किसी के लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपने फ़ोटो देखा होगा, मैंने 38 इंचेस चेस्ट का देखिए ये हैंकरचिफ गाउन बनाया मैंने डबल लेयर 38 इंचेस साइज़ के लिए। तो इसका लुक कुछ इस तरह का है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें मैंने बारबी डॉल के लिए जो है एक सिंपल ब्लैक सूट सलवार को डिज़ाइन किया है, तो उसे जल्दी अपलोड करूँगी मैं। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक। Thank you. Stay safe and take care everyone. Namaste.